गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बच्चे, आज मैं आपको बच्चे काम पर जा रहे हैं का थर्ड पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ। उसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, अर्थात यथावत हैं, पहले जैसी हैं। अब देखिए बेटे, क्या कहना चाह रहा है कवि कि यदि बच्चों की किताबें, खेल का मैदान, पाठशाला आदि नष्ट हो गए हैं तो बचा ही क्या है? कुछ भी नहीं बचा है। बचा ही क्या है? अर्थात कुछ नहीं बचा है। यदि कुछ भी नहीं बचता तो यह भयानक बात थी। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। ध्यान दीजिए कि अगर किताबें नहीं होती, बगीचे नहीं होते, खेल के मैदान नहीं होते तो ये कितना भयानक था, कितना डरावना था। ठीक है, भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल हैं। अब देखो बच्चे, इसका वर्णन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हस्ब मामूल। तो इसका क्या अर्थ है? यथावत, अर्थात सारी चीजें पहले जैसी हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भयानक स्थिति तब उत्पन्न हो जाती जब बच्चों के खेल खिलौने, रंग बिरंगी पुस्तकें, विद्यालय और खेलने के मैदान नष्ट हो जाते। ये सारी चीजें तो यथावत हैं, जैसे पहले थी वैसे अभी भी हैं, परंतु फिर भी जो बच्चे हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, अपनी व्यवस्था के कारण क्या कर रहे हैं? मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कह रहा है ये स्थिति केवल भारत की ही नहीं है, बल्कि विश्व संसार के बहुत से देशों में अभी भी क्या है? बाल मजदूरी का कार्य होता रहता है, जबकि बाल मजदूरी सरकार के द्वारा एक दंडनीय अपराध है। परंतु समाज के लोग इन छोटे बच्चों को काम करते हुए देखकर भी कोई उनके प्रति दयावान नहीं दिखाई देता। पैसे वाले लोग ही छोटे छोटे बच्चों को अपने यहाँ काम पर रखते हैं। अब देखो बच्चे, सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में आया है काले पहाड़। तो काले पहाड़ यहाँ पर क्या है? शोषण व्यवस्था के प्रतीक हैं। इस व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चों को मजदूरी करने से सर्वप्रथम रोकना होगा। दूसरा क्या कर सकते हैं हम? बच्चों के माता पिता को समझाकर बच्चों को विद्यालय भेजना होगा तथा उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। यद्यपि सरकार ने क्या किया है? यद्यपि सरकार ने बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की हुई है, परंतु माँ बाप का अनपढ़ होने के कारण वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें कम उम्र में ही क्या कर देते हैं? खेलने के लिए भेज देते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन इसमें उत्पन्न होता है कि भयानक स्थिति कब पैदा हो जाती? अगर ऐसा होता तो भयानक स्थिति कब पैदा हो जाती? तो इसका आंसर होगा बच्चे ये कि भयानक स्थिति तब पैदा हो जाती जब
बच्चों के खेल खिलौने, रंग बिरंगी पुस्तकें, विद्यालय और खेलने के मैदान नष्ट हो जाते। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें पहले थी वो सभी चीजें आज भी मौजूद हैं, परंतु उनका उपयोग गरीब घर के बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। अब इस पाठ को बच्चे बहुत ध्यान से आपको समझना है, एक एक पंक्ति पर ध्यान देना है, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। अब देखो, कविता का मूल भाव मैंने बता दिया था पहले। उसमें काव्यांश के आधार पर कवि की वेदना क्या है। क्या है बच्चे यहाँ पर कवि की वेदना? कवि की वेदना है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, मासूम बच्चों से उनका बचपन क्यों छीना जा रहा है। बच्चे पढ़े लिखे और योग्य सामाजिक नागरिक बने। बच्चों को छोटी उम्र में काम करने के लिए विवश नहीं करना चाहिए। इसके लिए केवल सरकार ही नहीं बल्कि समाज को भी, सभ्य समाज को भी कदम उठाने चाहिए।